आज पाठ संस्कृत, आज पाठ संस्कृत क्लास 10th। चैप्टर का नाम क्या है? अलस कथा। अलस कथा एक क्या है? कथा है। क्या है? कथा। जैसे रामायण एक क्या है? कथा। कुरान एक क्या है? कथा। तो यह क्या है? एक कथा। अलस कथा के लेखक हैं कौन? कौन है? अलस कथा को किस ग्रंथ से लिया गया है? पुरुष परीक्षा ग्रंथ से। किससे लिया गया है? पुरुष परीक्षा ग्रंथ से। क्लियर हुआ? आपसे ऑब्जेक्टिव का नाम से ही 3 गो ऑब्जेक्टिव मिल रहा है। कथी? उसके नाम से। अलस कथा किस ग्रंथ से लिया गया है? पुरुष परीक्षा ग्रंथ से। किस ग्रंथ से लिया गया है? चलो, अलस कथा के लेखक कौन थे? विद्यापति। अलस कथा के लेखक कौन थे? अलस कथा के लेखक कौन थे? कोई दिक्कत? अलस कथा क्या है? निबंध या कहानी या कथा? तो कथा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई परेशानी? अब बताओ, अलस कथा कहानी में, अलस कथा कहानी में 4 गो कथी था? आलसी। कथी था? आलसी। एक मंत्री था। एक मंत्री था। क्या था? मंत्री था। कहाँ का मंत्री था? वीरेश्वर का। कहाँ? कहानी में एक वीरेश्वर क्या था? वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था? मिथिला का। कहाँ का? मिथिला का। मिथिला का। क्या? अब देखो, इस कहानी में एक मिथिला गांव से, ठीक, मिथिला गांव से ही इस कहानी को लिया गया होगा। अब देखो, मिथिला में एक कौन था? मंत्री। या 4 आलसी। और मंत्री का एगो मुंशी जी मान लो, उसका क्या समझ आ गया? सिपाही। सब समझ आया? सिपाही। क्लियर? अब इस कहानी में एक गांव है मिथिला। क्या है? मिथिला। मिथिला का मंत्री कौन था? कौन था? वीरेश्वर। वीरेश्वर कौन था? मिथिला का मंत्री वीरेश्वर। वीरेश्वर जो बहुत पैसा वाला होगा, वो देखने से भी कुछ लोग दानी रहता है। और इनका जो स्वभाव था कैसा था? दानी था और अच्छा था। दूसरों को दुख में देखकर ये अपना हाथ बटाते थे। हाथ बटाते थे। कोई दिक्कत? और मिथिला के मंत्री वीरेश्वर थे। और एक दिन यह अपने राज्य महल से बाहर निकल रहे थे। उसी आवर में 4 आलसी बाहर बैठे हुए थे। उनके पास न कपड़ा था न खाने को कुछ था। उसी को देखकर इन्होंने अपने राजमहल में एक जगह दिया। उस एक जगह देने के बाद वहाँ पर यह 4 आलसी रहने लगे। क्या करें? किए? रहने लगा। उनको सारा सुख सुविधा मिलने लगा। आलसी को देखकर वीरेश्वर ने ऐसा किया। इस गांव में जब 4 गो आलसी गांव में बल्ले लेखन भटक के बउआता होगा, ये 4 आलसी जिस दिन से वीरेश्वर के राजमहल में जब जाकर रहने लगा, तो जनरल सी बात है कि गांव में जो इंसान भीख मांगे, अगर एक बैग वो नहीं मांगने लगेगा तो लोगों तो सोचेगा कि क्या बात है कि चारों है कहाँ कि, तो ये चारों है कहाँ। तो फिर लोगों सब सोचने लगा कि चारों है कहाँ। एक बार एक आदमी को पता चल गया कि चारों कहाँ है? मिथिला के मंत्री वीरेश्वर के राजमहल में सारा सुख सुविधा प्रदान कर रहा है। तो लोगों सोचा कि ये काहे ना हम भी कोढ़िया आलसी बन जाए कि बिना कहला ही राजा का सारा सुख हमको भी मिल रहा है। कोई भी ना कोई नौकरी ना आता होगा इसके यहाँ खाना देने, कि स्वयं वीरेश्वर आता होगा, नौकर ही आता होगा। तो लोग सब सोचा कि ऐसने सुख सुविधा प्रदान अब हमको भी करना है, तो हमको कोढ़िया और आलसी बनना होगा। क्या बनना होगा या नहीं? तो वहाँ के जो मिथिला के जितने 2, 4, 5 गो धूर्त लोग थे, क्या थे? धूर्त लोग। उसे ही बनावटी आलसी। तो जितने भी धूर्त लोग थे वह क्या किए? मिथिला के राजमहल के गेट पर आके अपना अपना ड्रामा कोढ़ियापन दिखाने लगे। वैसा ही उस तरह देख के इनका मिथिला के मंत्री कौन थे? वीरेश्वर। वीरेश्वर का कहना था अपने सिपाही से कि जो भी इस तरह के व्यक्ति दिखे उन्हें मेरे राजमहल में एक स्थान है जहाँ गृह है, वहाँ पर ले जाके आप इनको पूरा सुख सुविधा और खान पान और कपड़ा अच्छा रहन सहन मिले। ऐसा उनका था। तो सिपाही को भी भाई राजा से ऑर्डर मिला है कि, तो वह सोचा कि जितना ड्रामा कर रहा है गेट के सामने अच्छा बात नहीं है, सबको ले चलिए। और दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ रहा है। रात में भी बढ़ रहा है, दिन में भी बढ़ रहा है। भाई लोग दिखावटी है, डुप्लीकेशन। पूरा भारते डुप्लीकेट का है, पूरा भारते डुप्लीकेट है। जब तक
ई नहीं करेगा तब तक ई नहीं करेगा, जब तक ई नहीं करेगा तब तक वो करबे नहीं करेगा। कसम खा के पूरा डुप्लीकेशन रख ले है भारत। अब पूरा भारत का हर एक इंसान देख लेना, तोरा घर के बगल में अगर एक तला घर बन गया, उसके वो तो बन गया तो सबका बना, दोनों ओकरा बगल में बनल होगा, जैसे ओकरा ऊपर दूसर का तल्ला बना, बगल वाला भी सोचेगा अब हमार छत ओकरा छत के नीचे काहे रहेगा, अब बनेगा उससे ऊपर। क्या है? डुप्लीकेशन। हम लोग ही हैं डुप्लीकेशन, पूरा भारत ही क्या है? डुप्लीकेट है कि लोग को देखकर हमारा करने का काम आदत है। यह रीज़न है कि हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अब देखो सोनुआ, एगो सोनू नाम का लड़का वायरल हुआ, अब देखो कितना सोनू वायरल है। सब कह रहा है कि सोनू को हमारा सामने ले आइए, हम उसको पढ़ा देंगे। और वैसन कितना सोनू बिहार में वास्तव में है, बट सोनू अपने वजह से वायरल हुआ। आप भी जाके नीतीश कुमार के सामने ऑब्जेक्शन लगाइए क्या। तो इस तरह से एगो सोनू के वजह से अपना पब्लिसिटी पाने के लिए, व्यूज़ पाने के लिए बहुतों सोनू सोशल मीडिया पर बन चुका है। अब कोई दिक्कत नहीं है। तभी हम लोग कहाँ थे? लोग देखा देखी सब किया। अरे बाबू, राजा बना है तो उसके पास गुण तो है ही ना। अगर कोई एक इंसान नौकरी ले लेता है तो क्या उसको बिना दुख आए ही नौकरी ले लिया? ऐसा कुछ नहीं है। उसके पास जो दुख है, जो सुख है, वो सब चीज़ जानता है। तो राजा अगर बना है तो उसके पास बुद्धि भी है। तो उसी का सिपाही का कहना था कि दिन दुगना रात चौगुना बढ़ रहा है, अब इसमें धन का व्यय बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है। जिसके बाद राजा का कहना था कि अब इन आलसियों का क्या लिया जाए? परीक्षा। क्या लिया जाए? परीक्षा। क्या लिया जाए? परीक्षा। जिस तरह हम लोग अभी 5 महीना पढ़ लोगे, फरवरी में एग्जाम होगा, क्या होगा? परीक्षा। अभी आप लोग हैं आलसी कोढ़िया, पढ़ रही तो पढ़िए, न पढ़िए तो सुतिए क्या। और 12 फरवरी या 1 फरवरी से एग्जाम होगा तो वहाँ तो बिना नींद खुलले 4 बजे नींद खुल जाता है। और कहियो अगरबत्ती दिखाओ या ना दिखाओ, एग्जाम टाइम में ज़रूर अगरबत्ती दिखाता है सब। ये बात तो हम मानते हैं। अब भगवान के पूजा 5 महीना कहब तो समोसा खाने गए थे, सर जी नींदे लगल था, सर जी आज बाराते में से आए हैं, आज नानी कन 2 महीना पानी भरे हैं। तो ऐसे करेंगे हम क्या? 5 महीना। 1 तारीख जैसे एग्जाम स्टार्ट हुआ, पहले दिन नींद खुल जाएगा 12 बजे रात के। चल अब नहा ली सही से, भगवान के अगरबत्ती देखो टाइट से। भगवान रउआ कहले रलक नानी कन पानी भरेला? आपको कहा था? नहीं। जब नहीं कहा था तब आप भगवान को एक दिन पूजा क्यों पूजिएगा? उनके तो और अनेकों भक्त हैं जो महीनों सालों भर पूजा कर रहे हैं। आपके एक दिन पूजा करने से कहला आपको भगवान ध्यान देंगे? अगर वो 5 महीना कीजिएगा तो भगवान के प्रति पूजा करने से लगन और अच्छा विचार और सोच की प्राप्ति होती है, जिसके कारण अच्छा सोच और विचार आ जाएगा तो पढ़ना जायज़ है कि पढ़ने लगोगे। तो आज पूजा करो या ना करो, पढ़ने पर फोकस करबे करो। अपना पढ़ेगी तो ठीक है। यहाँ 4 गो आलसी जैसे 4 गो आलसी को छोड़ के जितना दूर तो भागा। सुनो अभी तो कहानी में अभी पूरा ट्विस्ट बचा है। तो परीक्षा ऐसा लिया गया कि मरना है नहीं तो जीना है। देखो कैसे एग्ज़ाम में 10th में एग्ज़ाम देने के बाद जो फेल हो जाता तो देखना 5 गो मरिए जाता है। अरे तू फेल हो गया तो कोनो ना कोनो काम किया होगा तभी ना फेल हो गया। अब मरला से तोरा की फ़ायदा? 1 साल और पढ़, अगला साल एग्जाम दो। अगर जीवन भगवान दिए हैं, ठीक है, तो उस जीवन को जी लीजिए अच्छा से। मरने से क्या फ़ायदा? मर गया, बाप है अपना है, बाप अपने मम्मी अपने जगह, बाप अपने जगह, गांव समाज अपने जगह। तुम मरेगा 2 महीना 4 महीना देखेगा, 5वां महीना तुम कौन है कुछ तुमको कोई जानता नहीं है। दोसर जन्म ले ला कि रे गीतवा आ गई, गीतवा के जन्म हो गई, सोनिया मरल, गीतवा के जन्म हो गई, दिक्कत। रंजीत गया अंजीत आ गया, बात खत्म। कोई ना कोई तो मरेगा ही ना। अब हम कहाँ पर हैं? परीक्षा पर। कहाँ पर है? परीक्षा पर। तो राजा का कहना था कि उनके ग्रहों में क्या लगा दिया जाए? आग। क्या लगा दिया जाए? आग लगा दिया जाए। आग लगा देने के बाद तो पता सा बात है, जेकर आँख ठीक है, कोढ़िया है, बनावटी है, दिखावटी है, वो तो ऑटोमेटिक देखेगा आग लग गया तो हम भागू, मरेला कहला बैठल हती क्या। तो क्या किया? भाग गया। क्या किया? भाग गया। और जब वह सब भाग गया तो वहाँ पर देखो
बनावटी तो धूर्त भागबे किया और उसके बाद कुछ आलसिया भी भाग गया। आलसी भी बहुत तरह के होते हैं। आलसी एगो होता है कि सुबह 6 बजे उठ गया है, उठाइए तीनों मम्मी, उठाइए हो, रुक, उठ रहा है मम्मी, और वो देखो तो 10 बज जाएगा। एक आलसी होता है, हाँ मम्मी उठ रहे हैं, 7 बजे तक उठ जाएगा। ठीक है, तो इसके काम में कितना हो गया, 4 घंटा, इसको हो गया 3 घंटा। तो ये बहुत बार का आलसी, कम्मे वाला आलसी, कम्मे वाला जो आलसी था बना के खा सकता था, वो अपन कहा कि भैया मरने से बढ़िया है कि अपना रास्ता नाप लीजिए। ठीक, आई बड़का वाला चारों बच गया। चारों बेचारा बच गया तो राजा का भी कर्तव्य था कि वो तो परीक्षा ले रहा था, किसी को मारने का भी तो नहीं था। तो वो चारों का अपना में वार्तालाप 5 नंबर में पूछेगा संस्कृत में कि चारों आलसियों ने आपस में क्या वार्तालाप किया। तो पहला ने क्या बोला, यह कोलाहल क्यों हो रहा है। दूसरा ने क्या बोला, यहाँ पर आग लगी हुई है। दूसरा ने क्या बोला, यहाँ पर आग लगी हुई है। तीसरा ने बोला, कोई ऐसा धार्मिक इंसान है जो हम लोगों के ऊपर भीगा कंबल आके पटक दे, यानी कि रख दे। ऐसा कोई धार्मिक इंसान है भारत में? ऐसा कोनो नहीं है। यहाँ एक्सीडेंट कर जाएगा, 5 को नहीं रोकेगा, भाग जाएगा। और एक्सीडेंट कर जाएगा तो 2 को रुकबो करेगा, और जैसे वो मर जाएगा तो 1 को नहीं रोकेगा, 100 भाग जाएगा। कहाँ से आएगा? कोई धार्मिक इंसाने नहीं है। हाँ, जहाँ 2 लाख रुपया बटा रहा होगा वहाँ तो जरूर पहुँच जाएगा। तय है, ये फिक्स है। मोदी जी का 500 पर पूरा 140 करोड़ का आबादी खुश रहता है, 500 पर। बस वो नहीं पता है कि उसका 500 का कीमत कितना है। 1 साल का हम 500 देता है, तोरा 500 भेजता है, कहता है मोदिया भेज दिया, मोदिया भेज दिया। अरे कथी भेज दिए वो? 500 के जगह अगर आपको 500 कमाने का उपाय दे देते तो शायद आप अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते थे। और कहाँ भाई? चौथा आलसी, चौथा है, चुप रहो ना, ये सबसे लम्हर आलसी था। वो चारों आलसी में से ना ये जो चौथा बोला ना, तीसरा बोला तो उचित बात बोला। देखो, आलसी का मतलब होता है कि काम नहीं करना, उसके पास बुद्धि तो होते है ना। तब पहला भी सही बोला कि कहला हल्ला हो रहा है, दूसरा सही बोला कि यहाँ पर आग लगाओ, जो दिखा उसको बोला। तीसरा बोला कि कोई धार्मिक इंसान है जो हमें कंबल भिगा के रख दे। और चौथा इतना लम्हा आलसी था कि ना ओकरा बुद्धि था, ना ओकर हाथ चलता था, ना माथा चलता था, ना हाथ चलता था। तो हुआ क्या? चौथा बोला, रे चुप रहो न रे कुत्ता, कथी माथा के चटाई बनेले है, बैठ। क्या समझे? इसी तरह से वो चारों आलसी का वार्तालाप हुआ। उसके बाद राजा का आदेश था कि जब 4 जो भी बच जाए उचित आलसी, फिर उसको निकाल लिया जाए, और वह ऊपर वाला छत जब इसमें आग लगा दिया जाए तो यह गिरने की संभावना ज़्यादा है। और उसके बाद उन चारों को निकाला गया, और उसके बाद उसे बहुत अच्छा सुख सुविधा जितना प्रदान हो रहा था उससे 3 गुना ज़्यादा और सुख सुविधा प्रदान होने लगा। अलस कथा के लेखक कौन है? विद्या। अलस कथा के लेखक कौन है? कोई दिक्कत? वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था? मिथिला का। कहाँ का मंत्री था? कोई दिक्कत? ये अलस कथा किस ग्रंथ से लिया गया है? पुरुष परीक्षा ग्रंथ से। और यह क्या है? कहानी निबंध कथा। तो कथा क्लियर हो गया।